उत्तर प्रदेश में बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड की डिग्री हासिल करने वाले युवा पिछले 7 वर्षों से सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे थे। इन युवाओं को वैकेंसी निकलने का इंतजार था। 7 साल से यह इंतजार हो रहा था, जिसके बाद अब यूपी सरकार ने उनकी ओर देखा है और यूपी में टीचरों के लिए 7,666 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। अब इसमें कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें आप बिना बीएड की डिग्री हासिल किए भी एलटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने एक शॉर्ट नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि यूपी में 7,666 पदों पर एलटी ग्रेड टीचर की भर्ती की जाएगी। लंबे समय से इंतजार था, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, कैसे आवेदन करना है, फॉर्म भरने की तारीख कब से शुरू होगी, कब आखिरी तारीख होगी, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितने पद होंगे, महिला अभ्यर्थियों के लिए कितने पद रखे गए हैं, और इसके अलावा जो विकलांग वर्ग हैं या अन्य वर्ग हैं उनके लिए क्या कुछ दिया गया है या नहीं, और इसके अलावा उम्र का क्या स्टेटस होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, इस वीडियो में हम आपको डिटेल में पूरी बात बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप India.com का एजुकेशन और जॉब से जुड़ा हुआ शो नौकरी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2018 में 10,768 पदों पर एलटी ग्रेड टीचरों की भर्ती निकली थी, लेकिन उसके बाद आयोग ने युवाओं की तरफ देखना बंद कर दिया। 7 साल बीत गए, एक भी वैकेंसी नहीं निकली। इस दौरान कई लोगों ने तैयारी छोड़कर दूसरा रास्ता अपना लिया, किसी की उम्र ज़्यादा हो गई। लेकिन जिन युवाओं ने, जिन अभ्यर्थियों ने अभी अभी बीएड किया है या उन्हें कुछ ही साल बीएड किए हुए हैं, या फिर जो लोग अभी जो अभ्यर्थी 40 साल से कम उम्र के हैं, उन लोगों के लिए यह एक गोल्डन चांस है। 7 साल बाद ही सही, लेकिन यूपीपीएससी ने बेरोजगारों की तरफ देखा है और एलटी के 7,666 पदों पर भर्ती निकाली है। अब एक एक करके आपको पूरी जानकारी देते हैं, कैसे आपको क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस भर्ती के लिए आवेदन कब से शुरू होगा और आपकी आवेदन की तारीख क्या होगी। तो आवेदन की तारीखें देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होगी और 28 जुलाई से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 28 अगस्त 2025 है। आप इस वेबसाइट जो हम आप स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, यूपीपीएससी की वेबसाइट में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म भरे जाएंगे, बाकी कोई माध्यम नहीं है, ये जान लीजिए। कितने पदों पर भर्ती होगी तो जान लीजिए, 7,666 पदों पर नियुक्तियां होंगी। 4,860 पद पुरुषों के लिए हैं और 2,525 पद महिलाओं के लिए रिक्त हैं और 81 पदों पर विकलांगों के लिए भर्तियां होंगी, यानी उनके लिए रिजर्व रखी गई हैं। उम्र का क्या पैमाना है तो 21 साल से लेकर 40 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। 40 साल से अगर अधिक उम्र है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो इस बार आयोग की ओर से इस भर्ती की चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पहले क्या होता था, सिर्फ लिखित परीक्षा होती थी। तो इस बार चयन के लिए उम्मीदवारों को पहले प्रीलिम्स देना होगा, उसके बाद जो इसमें परीक्षा में पास होंगे उन्हें मुख्य परीक्षा यानी मेंस क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आखिर में मेरिट बनेगी और उसके आधार पर ही चयन होगा। पिछली बार लिखित परीक्षा के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी हुई थी, हालांकि डिटेल अभी आनी बाकी है क्योंकि अभी शॉर्ट नोटिस मिला हुआ है, अभी डिटेल में बताया नहीं गया है। लेकिन ये जो सिलेबस की बात है ये चेंज हुआ है, यानी प्रक्रिया जो है वो चेंज हुई है। अब जो ये बदलाव हुआ है उसके चलते कुछ विषयों में बीएड की अनिवार्यता को छूट दी गई है, यानी बिना बीएड, जिन्होंने बीएड नहीं किया है वो भी एलटी के टीचर बन सकते हैं। तो कौन कौन से विषय पर लागू होगा ये आप जान लीजिए। तो इस बार माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषयों के लिए बीएड जरूरी नहीं है, ये साफ कर दिया गया है। पिछली बार इस विषय के लिए बीएड अनिवार्य था, अगर आपने बीएड नहीं किया था तो आप अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर आपने बीएड नहीं किया है तो इस बार आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप तैयार हो जाइए, तैयारी में जुट जाइए, समय बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि पद भी लिमिटेड हैं, 7,666। तो इस वीडियो के जरिए हमने आपको कोशिश की है कि आपको इस भर्ती के बारे में बताएं। हालांकि हमने लगभग जो चीज़ें अभी आयोग के द्वारा बताई गई हैं हमने आपको बता दी हैं। आगे सिलेबस जब आएगा तो हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे और जो भी इस भर्ती को लेकर जो भी अपडेट आएगा उसकी जानकारी भी हम आपको नौकरी के जरिए ज़रूर देंगे। देखते रहिए India.com।